गाइस, सो वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। तो आज हम न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम बात करेंगे यूनियर असिस्टेंट की। अगर आपको पता होगा तो आपका यूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था जो कि 22 फ़ेब को जो था वो कंडक्ट करवाया जाने वाला था JKSSB की तरफ से। सो वो अभी पोस्टपोन हो चुका है और उसकी जो न्यू डेट है वो आपको मिली है 5 अप्रैल को। ठीक है, लगभग अभी अगर आज से हम बात करें तो लगभग मोटे मोटे आपके पास 50 दिन के आसपास हैं। ठीक है, तो जो आपकी जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं थी, ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बोल रहे थे कि अगर और टाइम मिल जाता तो हम और अच्छे से परफॉर्म करते। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी तैयारी अभी अच्छे लेवल पे थी तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो उनका यही था कि अगर हमारा एग्ज़ाम हो जाता तो काफ़ी बेहतर रहता। ठीक है, जिनमें से एक मैं भी था। ठीक है, क्योंकि हमारी जो है अभी कांस्टेबल में जो है मे भी कोई आइडिया नहीं, बट मार्च के आसपास जो है कुछ अगर नोटिफिकेशन आती है तो हमें जाना पड़ सकता है। तो इसलिए उससे पहले अगर यूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो जाता तो हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिट रहता। ठीक है, सो अभी जो है को लगभग मोटे मोटे हम अगर बात करें तो लगभग 50 डेज़ के आसपास आपको समय मिला है। जिन बच्चों की तैयारी नहीं है वो अपनी तैयारी जो है वो अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, बाकी जिन बच्चों की तैयारी ऑलरेडी है तो उसे और अच्छे से इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, बात करें हम आज की वीडियो की, तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके रिलेटेड कि जिन बच्चों ने यहाँ पे बेसिक स्टार्ट किया था, ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, जिनकी तैयारी बिल्कुल बिगनर से है, ठीक है, हम वो किस तरीके से अपने जो 45 से 50 डेज़ हैं उसकी जो आउटपुट है वो अच्छे से निकाल सकते हैं और अपना जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बात करें अगर जूनियर असिस्टेंट की तो इस समय इस एग्ज़ाम में अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द कोई भी अभी कोई मेजर एग्ज़ाम जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इस समय बिल्कुल प्रॉपरली जो फोकस है वो जूनियर असिस्टेंट पे ही कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ भी ग्रुप में काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ग्रुप में अभी सिर्फ जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं। अगर उनकी मॉक की बात करें तो लगभग 80 में से 65 की 68 के रेंज में बच्चे जो हैं रह रहे हैं। तो फिर आप सोच लीजिए कि कंपटीशन किस लेवल पे है। और अगर वैकेंसी की बात करें 300 के आसपास वैकेंसी हैं, उससे भी कम। ठीक है, बाकी जो आगे डिवाइड होके तो बड़ी रेयर वैकेंसी जो है वो हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी बिल्कुल बेसिक से और बिगनर से। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने यहाँ पे अपनी तैयारी अच्छी नहीं की है वो उस तैयारी को कैसे पीक पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, और जो है कंपटीशन में आ सकते हैं। ठीक है, बात करें, आई होप कि आपकी जो टाइपिंग है वो भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि टाइपिंग की क्लासेस भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। देन जूनियर असिस्टेंट की कुछ क्लासेस भी मैंने अपलोड की थी अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चाहे वो टाइपिंग की क्लासेस की हों चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की रिटन की क्लासेस की हों। दोनों की जो है प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, बाकी MCQs की सीरीज़ हमारे चैनल पर चल रही है, आप वहाँ पर वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट के अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप किस तरीके से जो है वो अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने यहाँ पे अभी तैयारी कर रहे हैं, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप सिलेबस कंप्लीट करके उसे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बेसिक आइडिया तो सबको है ही है कि जैसे कि आपको पता है आपके 80 मार्क्स का जो है वो एग्ज़ाम रहेगा लगभग। ठीक, और टाइमिंग भी आपको 80 मिनट ही मिलेगी। फर्स्टली आपका यहाँ पे OMR जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, देन उसके बाद आपकी स्किल करवाई जाएगी। ठीक है, देख सकते हो आप 80 मार्क्स और 80 मिनट का टाइम। और अगर डेट की बात करें 5 अप्रैल को जो है आपका एग्ज़ाम रहेगा। लगभग आज से 45 से 50 दिन बाद जो है वो आपका मोटा मोटा यहाँ पे एग्ज़ाम आपको टाइम मिल गया है। अगर हम कंपोनेंट की बात करें, आपको पता है यहाँ पे ओनली 4 कंपोनेंट हैं। ठीक है, इंग्लिश के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो GK, जिसमें इंक्लूडिंग रहेंगी आपकी जम्मू एंड कश्मीर की GK भी। ठीक है, देन उसके बाद रहेगी आपकी मैथ और रीजनिंग, और देन उसके बाद आपके रहेंगे यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सब फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से। ठीक है, यहाँ पे अगला अगर हम बात करें इंग्लिश की, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कई सारे बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है और कई सारे बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर फोकस करना है वो करना है आपकी ग्रामर पे। देन सबसे पहले ऐसे देख सकते हो 20 नंबर की यहाँ पे इंग्लिश रहेगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे आपकी ग्रामर, देन उसके बाद रहेंगे वोकैब। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लगभग यहाँ पे ये आपके कितने टॉपिक, कम से कम 10 से 12 से 13 टॉपिक यहाँ पे आपके रहेंगे। ठीक है, इसमें से जो सबसे इजी टॉपिक रहने वाले हैं जैसे एक्टिव एंड पैसिव हैं,
ठीक है। एक्टिव पैसिव देख सकते हो, आप नरेशन देख सकते हो, मॉडल्स हैं और आर्टिकल्स हैं, ये ऐसे टॉपिक हैं, यहाँ से आप इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आप इसके रूल्स पढ़ते हो। देन उसके बाद आपका स्कोर जो है अच्छा रह सकता है। उसके बाद होमोफोन्स, ठीक है, होमोफोन्स जो हैं उनमें से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और देन उसके बाद रहेगा आपके सिनोनिमस, एंटोनिमस और इडियम एंड फ्रेज, ये दोनों बुकैब के कंपोनेंट रहेंगे, जिसे आपको डेली कम से कम आपको ये टारगेट करना है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसका। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अब स्टार्ट करेंगे हम वोकैब से, ठीक है। आपको क्या करना है, डेली के 20 सिनोनिम्स कंप्लीट करने हैं, डेली के 20 सिनोनिम्स, एंटोनियम नहीं, सिर्फ सिनोनियम। 20 सिनोनियम पढ़िए और 20 इडियम एंड फ्रेसेस पढ़िए, ठीक है। 20 सिनोनियम, 20 इडियम एंड फ्रेसेस, ठीक है। जैसे ही ये आपके 100 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, जैसे ही 100 कंप्लीट होते हैं, 5 दिन में आपके 100 कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही 100 कंप्लीट होते हैं, देन इसको 100 को रिवाइज कीजिए। इसी तरीके से आप लगभग कम से कम आपको 300 से 400 जो वर्ड है वो आपको इसके लर्न करने हैं, ठीक है। जैसे ही आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे, आप इसको इन्हीं 300 से 400 वर्ड को, लगभग 400 के वर्ड को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। जिसके पास कोई भी बुक है, चाहे नीतू सिंह है, चाहे ब्लैक बुक है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को 1000 वर्ड करने हैं, 2000 करने हैं, ऐसा नहीं करना है। लिमिटेड वर्ड पढ़िए। लगभग अगर आप 400 वर्ड भी करते हो और उसमें से अगर देख लीजिए कि आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से कम 3 पूछ जाएंगे, ठीक है। अगर आप 2 भी अटैम्प्ट कर लोगे तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। अगर आपको 500 वर्ड आप करते हो, फॉर एग्जांपल सिनोनिम्स के 500 छोड़ के 400 भी अगर करते हो ना, 400 में से आपको जो ऑप्शन देखोगे आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसी तरीके से आप यहाँ पे लगभग 400 से 500 वर्ड जो है आपको कंप्लीट करने हैं। मिनिमम आप 400 तो करेंगे ही करेंगे, चाहे वो सिनोनिम्स के 400, ठीक है। और लगभग यहाँ पे एंटोनियम, जब सिनोनिम करोगे तो एंटोनियम के भी आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके इडियम एंड फ्रेसेस के भी 400 वर्ड करोगे। अगर आप नीतू सिंह की बुक से कर रहे हो, सबसे बेस्ट है, वहाँ से कीजिए इडियम एंड फ्रेसेस। अगर किसी के यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो तो काफ़ी सारे टीचर हैं जो यूट्यूब पे भी इडियम फ्रेसेस और सिनोनिम करवाएंगे आपको, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद रहेंगे आपके होमोफोन्स। होमोफोन्स लगभग नीतू सिंह की बुक पे 150 के आसपास, 150 के आसपास होमोफोन्स हैं, ठीक है। आप उसे जाइए और वहाँ से उसे बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। देन उसके बाद आप ग्रामर पे फोकस करिए। सबसे पहले ग्रामर के रूल पढ़िए। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, या यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए, जैसे कि मॉडल्स है, ठीक है। मॉडल्स यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हो, मॉडल्स वर्ब, इसमें शुड, कुड, इसमें क्या डिफरेंस है, कैन, कुड कब लगता है, ठीक है। इसी तरीके से जाइए यूट्यूब पे, किसी भी चैनल पे जो आपको अच्छा लगे वहाँ पे जाइए, रूल पढ़िए। रूल के बाद जो प्रैक्टिस है वो भी वीडियो के थ्रू करिए, ठीक है। वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो मॉडल्स प्रैक्टिस, ठीक है, MCQ, वो जो प्रैक्टिस आएंगे, क्योंकि अगर वो आपको सबसे पहले खुद अटैम्प्ट कीजिए, देन उसके बाद वो उसी वीडियो में उस टॉपिक के किस तरीके से आंसर आया उसे फुली एक्सप्लेन करते हैं। उससे क्या होता है कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो और भी स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग एक डेली का एक टॉपिक पकड़िए, जैसे मॉडल्स है, ठीक है। आप मॉडल्स को पकड़िए, इसे लगभग आप 2 से 3 दिन दीजिए, ठीक है, 2 से लगभग 3 दिन दीजिए। अब ये 35 डे काफ़ी, 3 दिन में एक दिन समझ ले रूल कीजिए, ठीक है, दूसरे दिन इसके प्रैक्टिस कीजिए और तीसरे दिन इसे और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक दिन रूल पढ़िए और 2 दिन इसे प्रैक्टिस कीजिए। 3 दिन में आपका जो मॉडल्स है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका वो है, इसी तरीके से आपको जो इंग्लिश है अपनी कंप्लीट करनी है, क्योंकि ग्रामर और वोकैब 2 ही इंपॉर्टेंट है। और बात रहे एक्टिव पैसिव के, थोड़े से रूल हैं, अगर आपको थोड़े से रूल समझ लिए तो आपका निकल जाएगी एक्टिव पैसिव भी और नरेशन भी निकल जाएगी। और बाकी रहे रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंसेस, यूट्यूब पे जाइए, थोड़ी सी आपको ट्रिक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस के थ्रू इसे भी इंप्रूव कर सकते हो। बाकी बात रही फ्रेजेस, ये रहेंगे आपके फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फ्रेजल वर्ब लगभग नीतू सिंह की बुक पे 250 के आसपास फ्रेजल वर्ब हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप उसे पढ़िए और बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। अगर कहीं और से आपने फ्रेजल वर्ब किए हैं तो आप वहाँ से जाके भी पढ़ सकते हो, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी रहे आर्टिकल्स, ये भी काफ़ी इजी होते हैं, ठीक है। बाकी क्लासेस और पंचुएशन देख लीजिए। क्लासेस और पंचुएशन जो है, पंचुएशन काफ़ी अच्छे लेवल पे JKSS भी पूछती है, ठीक है। आप इसी तरीके से इसे कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ये रहे आपका इंग्लिश का कंपोनेंट, ठीक है। किस तरीके से कंप्लीट करना है, 20 दिन आपके लगभग 40 से 45 दिन है, 2-3 दिन एक टॉपिक को दीजिए, ठीक है। बाकी एंटोनियम और एक दिन सिनोनियम और इडियम एंड फ्रेजेस, डेली के 20 करोगे तो 40 होंगे, ठीक है। 1 घंटे में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। बात रही इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद आपको यहाँ पे फोकस करना है अपनी मैथ और रीजनिंग पे। हम जीके को बाद में देखेंगे, ठीक है, जीके पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे काफ़ी सारे इजी टॉपिक हैं अर्थमेटिक के, ठीक है, जैसे परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशनल प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, ठीक है। लगभग उक्के दुक्के यहाँ पे 6 टॉपिक आपके पास सारे हैं, ठीक है। अगर आप बेसिक से भी किसी यूट्यूब चैनल से या किसी अगर कोई कोर्स लिया वहाँ से पढ़ेंगे डेली के, अगर सबसे पहले आपको, जैसे कि आपने सर्च किया परसेंटेज, ठीक है, पहले दिन आप परसेंटेज लेके बैठते हो, लगभग इसको परसेंटेज को 3 से 4 दिन दीजिए, ठीक है। 4 दिन लगभग लगाइए आप। एक
टॉपिक पे। सबसे पहले 2 से 3 दिन आपको लग जाएंगे पूरे इसके कंसेप्ट समझने में, 3 से 4 दिन, ठीक है। 3 से 4 दिन में अगर कंसेप्ट समझेंगे तो एक दिन इसे प्रैक्टिस कीजिए उन कंसेप्ट को, और समझ लीजिए आपको 5 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। 5 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। आपके 6 टॉपिक हैं तो लगभग 30 दिन में आपके ये टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। 30 दिन में जैसे टॉपिक कंप्लीट होंगे उसके बाद 30 दिन बाद आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है। चाहे आपको किसी की भी टेस्ट सीरीज़ लेते हो, मिक्स प्रैक्टिस कीजिए और आपका जो है ये स्कोर अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक से हैं, ठीक है। आप डेली का एक टॉपिक कीजिए, परसेंटेज है, परसेंटेज आप 5 दिन में मजे से कंप्लीट कर लोगे। 5 दिन में जैसे ही मजे से कंप्लीट किया आपने, देन उसके बाद आपके वो भी हो जाएंगे, कंसेप्ट भी हो जाएगा उसमें, और उसमें उसके बाद आपके जो है प्रैक्टिस भी उसी के बीच इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी बात रही नंबर सीरीज़ की, रीजनिंग की, कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाइए आप, ठीक है। वहाँ पे एक साहिल तिवारी सर करके पढ़ाते हैं यूट्यूब पे रीजनिंग, ठीक है। आप वहाँ से जाइए और उनको समझिए, ठीक है। ये काफ़ी इजी रहती है रीजनिंग, ठीक है। एक बार आप लेक्चर देखोगे आपको जो है ट्रिक्स पता लग जाएंगे, दैन उसके बाद आपको बिल्कुल सॉल्व करनी है। आप सॉल्व कर सकते हैं चाहे आप किसी की टेस्ट सीरीज़ ली है, वरना आप ऑनलाइन भी यूट्यूब या किसी भी चैनल पर जाके ये सॉल्व कर सकते हैं। बात रही उसके बाद उसके बाद बात रही कंप्यूटर की, ठीक है। कंप्यूटर जो है आप अगर कहीं से पढ़ रहे हो, ठीक है, वरना एक बुक आती है अरिहंत कंप्यूटर काफ़ी अच्छी बुक है कंप्यूटर के लिए। आप वहाँ से जो है वो भी कंप्यूटर वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर काफ़ी ईजी है, आपको पढ़ना ही है। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे तानिया अब्रोल मैम करके हैं, ये कि एग्जाम क्रैकर पे, वो कंप्यूटर उन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाया, आप वहाँ से भी कंप्यूटर जो है पढ़ सकते हो। बाकी बात रही जीके की, ठीक है। जीके काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन है, ठीक है। इधर से स्कोर करना इतना इजी नहीं होता, बट अगर आपने यहाँ से स्कोर करोगे लगभग आपको यहाँ पे 15 के आसपास जो है स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो आप लोग, सबसे पहले आपका फर्स्टली जो फोकस रहेगा वो 3 सब्जेक्ट पे रहेगा, ठीक है। इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, और उसके बाद कंप्यूटर, ठीक है। देन उसके बाद आपको जीके पे जाना है, ठीक है। जीके ऐसे इजी टॉपिक है। पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया काफ़ी इजी टॉपिक है। डेमोग्राफी बिल्कुल बन लाने टॉपिक है। रिवर्स और लेक बिल्कुल इजी टॉपिक है। देन उसके बाद क्रॉप्स पे जाइए, मीन्स एंड ट्रांसपोर्ट के जो मैंने एक लेक्चर अपलोड किया वहाँ पे जाके देख सकते हो, क्रॉप का लेक्चर भी अपलोड किया है। देन उसके बाद आप लोग ये कुछ टॉपिक है जो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है, उसके बाद ये आ जाएंगे। देन उसके बाद आपकी हिस्ट्री आ जाएगी, JNK की हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद इंडिया की हिस्ट्री आ जाएगी, आपके फ्रीडम स्ट्रगल। ये ऐसे टॉपिक हैं, अगर आप इनको अच्छा कर लेते हो तो आपके जो हैं वो 13 से 14 क्वेश्चन जो हैं वो ठीक होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि जीके बड़ी ज़्यादा वास्ट है। आप जितनी मर्जी पढ़ लीजिए, इसका रिटर्न आने के चांसेस बड़े लेस रहते हैं, ठीक है। सबसे मैंने आपको फोकस बताया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे और दिखाता हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज। सबसे मैंने फर्स्टली आपको बोला आपको फोकस करना है इंग्लिश पे, ठीक है। इंग्लिश पे अगर फोकस करोगे, इंग्लिश कितने नंबर की है, लगभग 20 मार्क्स की आपकी रहेगी इंग्लिश, ठीक है। अगर 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश रहती है, देन उसके बाद रहेगी आपका, इंग्लिश के बाद था आपका मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है। मैथ और रीजनिंग जो है वो अभी आपकी रहेगी 20 मार्क्स की, ठीक है। देन उसके बाद आपका रहेगा कंप्यूटर, वो भी रहेगा आपका 20 मार्क्स का। इन जो 3 कंपोनेंट हैं यहाँ से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो इन 45 डेज़ में। मैंने बताया किस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अगर बात करें हम स्कोर की, तो सबसे पहले आपको ये टारगेट करना है कि इंग्लिश में लगभग आपको 17 के आसपास स्कोर करने की ट्राई करनी है, ठीक है। जब वो एग्ज़ाम के लेवल पर डिपेंड रहेगा कि एग्ज़ाम का लेवल किस तरीके से रहता है। अगर लेवल काफ़ी अच्छा रहा तो स्कोर या 15 भी जा सकता है, और इजी रहा तो 18 जाने के चांसेस बन सकते हैं। बट आपको ट्राई करना है। आपको जैसे कि 17 का मतलब ये है कि आपको जब आप मॉक टेस्ट दोगे इंग्लिश का, तो वहाँ पे अगर कोई मिनी मॉक टेस्ट होगा तो आपको टारगेट रखना है कि इंग्लिश में मेरे को 20 में से 17 स्कोर का टारगेट रखना है। अगर आपको ये स्कोर आपका 15 आ रहा है तो आपको ट्राई करना है कि ये 2 नंबर मेरे कम हो रहे हैं, मैं ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसे अच्छा से स्ट्रॉन्ग करके जो 17 तक जा सकता हूँ, ठीक है। बात रहे मैथ और रीजनिंग की, लगभग आपको यहाँ भी ट्राई करना है कि मेरे 17 के आसपास, और यहाँ पे मैथ और रीजनिंग में बच्चे 20 आउट ऑफ 20 भी लेते हैं, ठीक है। ये मैं स्कोर की बात कर रहा हूँ, मिनिमम स्कोर की जो आप कर सकते हो, ठीक है, मिनिमम स्कोर की बात करो। बात रहे कंप्यूटर की 18 के आसपास आप कर सकते हो। ये मिनिमम स्कोर है कि आपको इतना करना ही करना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में बच्चे 20 आउट ऑफ 20 भी करते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में ट्रिक, जहाँ आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई या फिर रीजनिंग में कोई ट्रिक नहीं बैठी, तो आप ये इस तरीके से 1-2 क्वेश्चन गलत इधर उधर हो जाता है, ठीक है। बात रही जीके की, ठीक है। जीके ऐसा कंपोनेंट है यहाँ पे स्कोर आने के चांसेस नहीं है। अगर आप अच्छी खासी यहाँ पे मेहनत करते हो तो आपके ये स्कोर है ये 15 के आसपास आप लोग कर सकते हो, ठीक है। 15 के आसपास ये स्कोर भी आप कर सकते हो, ठीक है। देख लीजिए आपको
इतना इतना जो है आपको यहाँ पे टारगेट रखना है, ठीक है। इंग्लिश में आपको 17 के आसपास टारगेट रखना है, और बात रहे रीजनिंग की, यहाँ पे आपको 17 के आसपास रखना है, और कंप्यूटर में आपको 18 और जीके में आपको 15 के आसपास टारगेट रखना है, ठीक है। अगर हम टोटल ओवरऑल स्कोर की बात करें यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो 7 आपका यहाँ पे जो स्कोर है लगभग 67 के आसपास बन जाएगा, ठीक है। ये जो स्कोर है आपका ओवरऑल 80 में से, अगर आपकी कोई कैटेगरी है, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन की। अगर आपकी ये ऐसा स्कोर है लगभग, अगर आपका ओपन में हो तो आपको लगभग 80 में से जो है वो 68 के आसपास स्कोर जो है वो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। 68 जो है आपको स्कोर करना पड़ेगा, अदर देन इसके अलावा जो है चांसेस बहुत लेस रह जाएंगे आपके, ठीक है। देख लीजिए, मैंने आपको पूरा एक ब्रेकआउट बता दिया कि आपको इंग्लिश में इतनी मेहनत करनी है कि लगभग 17 मार्क्स लाने हैं, और मैथ और रीजनिंग ऐसी है यहाँ पे आप 20 आउट ऑफ 20 भी ले सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर 18 ला सकते हो मज़े से, 20 आउट ऑफ 20 बचे लाते हो, बट 18 लगा लो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं JKS में जो आपसे अटैम्प्ट नहीं होंगे या गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। बाकी जीके है, जीके में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बात है 68 आपको स्कोर जो है यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 68 यहाँ पे आप स्कोर करते हो, ठीक है, और आपकी टाइपिंग को मैंने बताया 60 आपको टच करनी है, अगर आपकी 60 के आसपास टाइपिंग रहती है तो लगभग आपके जो स्कोर है वो 13 या 14 मिल सकते हैं आपको, ठीक है। 13 या 14 आपको स्कोर जो मिल जाएंगे आपको, अगर आपकी जो स्पीड है लगभग 65 के आसपास है, ठीक है। अगर 65 के आसपास आपको 65 अगर 60 भी आप अगर निकालते हो अपनी स्पीड, तो 68 के अकॉर्डिंग आपको 14 नंबर जो है वो मिल जाएंगे, 68 के अकॉर्डिंग जो है वो आपको 14 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपके जो स्कोर है वो लगभग यहाँ पे 82 के आसपास बन जाएगा, ठीक है। 82 छोड़ो, अगर आपका यहाँ पे 80 स्कोर भी आता है, ठीक, 100 में से अगर आपका 80 स्कोर आ जाता है, 100 में से अगर 80 स्कोर आपका आता है, तो मैक्सिमम चांस है कि आपका जो ओपन मेरिट में जो है अच्छे रैंक पे आप लोग जो है क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। कोई भी चीज़ है बड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप एक इसे प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तो क्वालिफाई करना काफ़ी ईजी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरे दिन जो है आपको अभी रिटर्न पे ही फोकस करना है, बट टाइपिंग को भी लगभग आपको दिन का 1 से 2 घंटे, 1 से 1.5 घंटा तो देना ही देना है कि आपकी जो स्पीड है अभी, क्योंकि रिटर्न के रिजल्ट आने के बाद भी आपके जैसे कि 5 अप्रैल को अगर आपका वो होगा रिटर्न होगा, तो अप्रैल मई और हाँ जून में कहीं फर्स्ट वीक ऑफ जून के आसपास जो है आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है। इसलिए अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है, आप स्पीड है जो काफ़ी अच्छी अपने बना सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 80 के अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर रहता है तो आप जो है वो क्वालिफाई कर जाओगे मज़े से, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो ईजी टॉपिक हैं बिल्कुल जैसे नंबर सिस्टम परसेंट है, काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं ये, ठीक है। सिलेबस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट जो है कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छे लेवल पर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी बार जो मैंने आपको बताया कि बच्चों ने काफ़ी अच्छे लेवल पे जो है सिलेबस यहाँ पे पढ़ के रखा हुआ है, और उससे अभी अगर आप अभी स्टार्टिंग पे हैं तो बड़े सारे बच्चे जो हैं वो रिवीजन पे हैं, ठीक है, तो देख लीजिए आप, ठीक है। इसलिए अगर किसी के आप सबसे पहले एक काम कीजिएगा, मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी यूनिट स्टैंड के रिलेटेड, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। बुक लिस्ट की वीडियो भी मैंने एक बनाई है यूनिट स्टैंड की बुक लिस्ट की वीडियो, तो आप बुक लिस्ट की वीडियो भी देख सकते हो। अगर अभी भी किसी को कुछ डाउट है कि किस तरीके से आप कोई हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट में हमें मैसेज कर सकते हो, तो हम जो है वो वहाँ पे आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। ये थी एक छोटी सी वीडियो, अगर आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी MCQs की वीडियो हमारे चैनल पे आ रही हैं, आप जाके वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।